हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग यूरोप महाद्वीप का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट में देख चुके हैं और आगे देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले काला सागर, इसका पॉइंट देखिए कि काला सागर, काकेशस पर्वत तथा यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से पृथक करते हैं। आइए मैप में देखते हैं कि ये जो है काला सागर कहाँ है, काकेशस पर्वत कहाँ है और यूराल पर्वत कहाँ है। चलिए देखिए काला सागर, देखिए ये है आपका काला सागर, ये है काला सागर। इसको ध्यान से देखिएगा, काला सागर ये है, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो है यूराल पर्वत और क्या है काकेशस पर्वत। इसको इस मैप में देखिए, जो एशिया को यूरोप से अलग कर रही है। देखिए ये है आपका काकेशस पर्वत, एक मिनट, देखिए ये है काकेशस पर्वत जो बना है, ठीक है। और यूराल पर्वत देखिए, एक मिनट, ये है आपका यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत। देखिए इधर आपका एशिया है, इधर यूरोप है, तो ये पूरा ये देखिए ये बाउंड्री बनी हुई है, ये देखिए ऐसे। ये है आपका यूराल पर्वत और ये है आपका, देखिए ये यूराल पर्वत ही, ये देखो डॉट डॉट बना हुआ है, यूराल पर्वत यहाँ तक आता है। देखिए ये सारा यूराल पर्वत ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और ये आपका कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट देखिए, और ये देखिए ये है काकेशस पर्वत और ये है काला सागर। ये तीनों जो है यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। ये एशिया है और ये यूरोप है, ये पूरा पार्ट यूरोप है, तो इनको अलग करते हैं। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि यूरोप को एशिया से अलग कौन करता है। तो ऑप्शन में हो सकता है कि केवल एक ही चीज़ रहे, यूराल पर्वत, क्योंकि यूराल पर्वत बार बार पूछा जाता है कि यूरोप को एशिया से कौन सा मतलब कौन सा पर्वत अलग करता है, तो वह यूराल पर्वत। आपको काकेशस पर्वत भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, काला सागर को भी। अब पूछा है कि काला सागर के तट पर स्थित देश कौन कौन से हैं। तो ये तो बहुत बार यूपीपीएससी में मतलब पूछा जा चुका है कितनी बार कि काला सागर के तट पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो है तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूके, रूस एंड जॉर्जिया। तो यूक्रेन है। देखिए चलिए देखते हैं, अब देखते हैं देश काला सागर के पे स्थित जितने देश हैं उनको देखिए। देखिए ये है आपका काला सागर, रोमानिया, बुल्गारिया, ये है तुर्की। देखिए छोटा सा ये पीला सा जो दिख रहा है ये है तुर्की, ठीक है। ये हो गया बुल्गारिया, ये हो गया रोमानिया, और ये कौन सा देश है, देखिए ये है आपका यूक्रेन। ध्यान दीजिए ये है यूक्रेन। यूक्रेन बहुत चर्चित था अभी रूस से युद्ध को लेकर, तो ये तो मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये देखिए ये है जो आपका, ये एक पॉइंट देखिए, ये भी जो झील है एजोब सागर झील, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि एजोब सागर झील कहाँ, एजोब सागर कहाँ है, ये तो लोकेशन पूछ सकता है। और या फिर देखिए ये भी जो है ये केरिज जल संधि जो है इनको जोड़ रही है, काला सागर और एजोब सागर को, तो ये भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो देखिए ये देश आप देख चुके, यूक्रेन, ठीक है, रोमानिया, उसके बाद से बुल्गारिया, तुर्की, और देखिए क्योंकि ये वो यूरोप का मैप है तो इसमें और देश का नहीं दिया है, रूस और जॉर्जिया भी है। जॉर्जिया है इसमें छोटा सा, अभी देखिए दिख नहीं रहा, अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो पता चल जाएगा, जॉर्जिया और ये है रूस। तो इतने देश जो हैं काला सागर के तट पर स्थित हैं। कौन कौन से हैं देखिए, एक तो 1 2 3 4 5 6 देश जो हैं काला सागर के तट पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काकेशस पर्वत। काकेशस, ये देखिए काकेशस पर्वत का विस्तार रूस, जॉर्जिया और अल्बानिया, आर्मेनिया देश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यह जॉर्जिया देश में स्थित है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, देखिए ये भी पूछ सकता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एल्ब्रुस। और ये भी पूछ सकता है काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रुस ही है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार रूस, जॉर्जिया और अल्बानिया और आर्मेनिया में है। इतने देशों में 1 2 3 और 4 देशों में इसका विस्तार है, रूस, जॉर्जिया, अल्बानिया और आर्मेनिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित देश।
देखिए तुर्कमेनिस्तान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। पहले देखिए 1 2 3 4 5 5 देश जो हैं कैस्पियन सागर के तट पर स्थित हैं। और ये देखिए कि ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती है। यह नदी यूरोप व एशिया की सीमा बनाते हुए एशिया में प्रवाहित होते हुए यह कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। देखिए यूराल पर्वत से जो है यूराल पर्वत का मैं लोकेशन ऊपर दिखाई हूँ, अब बैक जाके देख सकते हैं। तो ये जो है कि यूराल नदी निकलती है यूराल पर्वत से ही, और जो कैस्पियन सागर में जाके अपना जल गिराती है, मतलब कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। तो ये यूराल नदी का भी आप ये लोकेशन याद रखिएगा। अब देखिए बोल्गा नदी, ये भी देखिए यूरोप की नदी है बोल्गा। ये रूस के बेल्डाई पहाड़ी से बोल्गा निकलती है। यह कैस्पियन में, ये भी अपना कैस्पियन सागर में ही अपना जल गिराती है बोल्गा नदी। ये रूस के बेल्डाई पहाड़ी से निकलती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो कौन सी है? बोल्गा नदी। ये जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए केरिज जल संधि, मैं ऊपर बताई भी हूँ मैप जब मैं दिखा रही थी काला सागर। ये काला सागर को अजोब सागर से जोड़ती है। ये जो है केरिज जल संधि। अजोब सागर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन से सटा हुआ है और यूक्रेन अभी हाल ही में बहुत चर्चे में था इस वजह से, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अजोब सागर में डोनेट्स नदी अपना जल गिराती है। देखिए अजोब सागर में डोनेट्स नदी है, ये भी यूक्रेन में बहती है, वहाँ अपना जल गिराती है। यह यूक्रेन में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि यूक्रेन में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी सहायक नदी डॉन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी सहायक जो है कौन सी नदी है? डोनेट्स नदी की सहायक जो है डॉन है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये देखिए नीपर, देखिए डनीपर या नीपर नदी, नीपर ही मैक्सिमम नीपर ही नदी आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। डनीपर भी कहते हैं और नीपर भी कहते हैं। यह नदी यूक्रेन में प्रवाहित होती है। इस पर यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि नीपर नदी के तट पर किसकी राजधानी स्थित है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप हर तरीके से तैयार रहिए। तो यह नदी यूक्रेन में प्रवाहित होती है। इस पर यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित है। सहायक नदी इसकी प्रिपेट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रिपेट एवं डेनिपर नदी के क्षेत्र को प्रिपेट आर्द्र क्षेत्र कहा जाता है। देखिए इसकी जो है सहायक कौन सी नदी है? प्रिपेट। तो इनके क्षेत्र को आर्द्र क्षेत्र, प्रिपेट आर्द्र क्षेत्र ही कहते हैं। यहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है, मतलब कोयले की बहुत ज़्यादा प्राप्ति यहीं से होती है, इन्हीं क्षेत्रों में। जो नीपर नदी के जो क्षेत्र हैं वहाँ से ही कोयले की प्राप्ति होती है। तो चलिए यूरोप का ये लास्ट पार्ट था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। और देखिए अगर अब इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पॉइंट वाइज बहुत अच्छी वीडियो है। आप यूरोप महाद्वीप आपका सारा क्लियर हो जाएगा, तो उसको ज़रूर देखिए। और मैप में ज़रूर उसका जो भी पॉइंट है उसको मैप में जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो इससे पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।